अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के कप्तान का फैसला हो गया है और कप्तान जो है वो मेरे लिए भी सरप्राइज वाली बात है, क्योंकि कप्तान का जो फैसला है वो इतना ज़्यादा सही नहीं है। इसको हम कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिना सोचे समझे जो है वो एक ऐसे कप्तान का फैसला कर लिया है कि जिसकी वजह से हमको अब ऐसा फील होने लगा है, अगर आप भी नाम सुनेंगे तो आपको भी शायद ऐसा फील हो कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वर्ल्ड कप जीतने में किसी किस्म का कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता है। क्योंकि जिस तरह की कप्तानी हम देखते हुए आ रहे हैं और जिस तरह का हमने जज किया है, उससे अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि या तो वो किसी और खिलाड़ी जो है वो उनके बाद कप्तानों की कमी है, या फिर बहुत सारे इश्यूज़ हैं खिलाड़ियों के साथ जिस वजह से उनको और कोई कप्तान जो है वो नहीं मिला, और इसलिए उन्होंने ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाया जो है वो हर तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो तनकीद का निशाना ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शाहीन शाह अफरीदी की, जिनके बारे में अब ये कन्फर्म हो गया है कि उनको ही कप्तान जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा। मेरी पिछली वीडियोज़ अगर आप देख रहे होंगे, मैं इस बात के हक में था कि शाहीन शाह अफरीदी नहीं, किसी और को भी कोई भी इस तरह का कोई होता तो उसको ये वाली चीज़ जो सबसे पहले समझने वाली थी कि एक दौरा न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के अंदर पाकिस्तान खेला है, और एक दौरे की बुनियाद के ऊपर 5 मैचों की वो सीरीज़ थी। 4 मैच पाकिस्तान हारा था और 1 मैच फ़कत पाकिस्तान जीता था, और उसके अंदर पाकिस्तान जिस तरह हारा था वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और उसके बाद जो है वो सब लोग यही बातें कर रहे थे। उसके बाद PSL हुआ और इस लाहौर कलंदर्स की कप्तानी जो है वो सब लोगों ने बहुत गहराई से मॉनिटर की, तो अंदाज़ा हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी के बस की बात नहीं है कप्तानी करना, जब उनसे PSL के अंदर सही से कप्तानी नहीं हो रही और वो बार बार उनकी पूरी मैनेजमेंट जो है, और एक नफसियाती मरीज लाहौर कलंदर के साथ चिपका हुआ है आकिब जावेद, वो हर किसी को नफसियाती मरीज करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को भी उसने नफसियाती मरीज यकीनन कर दिया है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के अंदर बिल्कुल भी कोई ऐसे तासुर नजर नहीं आया। पिछली 2 कप्तानियां हमने देखी, उसके अंदर सब लोग यही बात कर रहे थे कि राशिद खान की वजह से लाहौर कलंदर जो है ये वाले जो टाइटल है वो जीतने में कामयाब हुआ है। लेकिन इस बार हमने देखा कि राशिद खान नहीं थे तो ये बगैर दांत का शेर नजर आई टीम, और इसके हवाले से बहुत सी चीज़ें गर्दिश कर रही थी। नाम सामने आ रहे थे बहुत से कप्तानों के कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहते हैं, वो रिजवान के बारे में संजीदगी से गौर कर रहे हैं। मेरी अगर ज़ाती राय अगर आप पूछें, और अगर आप भी अपनी कोई ज़ाती राय कप्तान के हवाले से देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आइए और बताइए कि आप किसको समझना चाहते थे कि इस शख्स को कप्तान होना चाहिए। मेरी जो ज़ाती राय थी उसके मुताबिक मोहम्मद रिजवान के जितने भी मामलात हैं, जितने भी PCB के रिजर्वेशन हैं, इन तमाम तर चीज़ों को क्लियर करने के बाद मोहम्मद रिजवान को जो है वो कप्तानी का ताज पहनाना चाहिए था। उनकी कंपनी का मामला है, याजू कंपनी, साया कंपनी, उससे वो डायरेक्टर बने हुए हैं, या फिर खिलाड़ियों के जो मैनेजर्स हैं उनकी कंपनी जो है वो बहुत सी खिलाड़ियों के मैनेजर बनी हुई है, उस कंपनी के भी वो डायरेक्टर हैं। तो उनको तमाम कंपनियों से रिज़ाइन करवा के या फिर उनसे जान छुड़वा के उनसे मामला तय करके उनको कप्तान बनाना चाहिए था, क्योंकि वो कप्तानी का मटेरियल नज़र आता है, समझ में भी आता है कि खिलाड़ियों से किस तरह काम लिया जाता है। वही वाली बात ऑफर भी कर चुका है। अब यहाँ पर मोहम्मद रिजवान के जो फैंस हैं वो मुझसे ये वाली बात कहते हुए नजर आएंगे कि रिजवान जो है वो कप्तानी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और इस वजह से जो है रिजवान जो है वो शायद कप्तानी कबूल नहीं करता। इस हवाले से अगर रिजवान से बहुत सारे सवाल पिछले दिनों जैसे इंटरव्यू में चला, उसने कीपिंग छोड़ने के बारे में भी कहा। उसने ये वाली बात भी की कि वो किसी भी नंबर पर बैटिंग करने को तैयार है पाकिस्तान के लिए, ओपनिंग छोड़ने को तैयार है, कीपिंग नहीं करना चाहे, अगर पाकिस्तान के लिए कीपिंग छोड़नी पड़ी तो छोड़ेगा। उसने कभी भी ये वाली बात नहीं की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, एक ट्वीट कर दे कि मुझे कप्तानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कप्तान नहीं बनना चाहता पाकिस्तान का। ये वाली बात वो कहे तो ऐसा कभी भी उसने नहीं कहा है, इसलिए हम कैसे नतीजा अखज़ कर लेंगे उसको कप्तानी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये वाली सारी बातें जो है उनके फैंस फैलाते हैं, बिला वजह की ऊपर नीचे वाली बातें जो है वो करके अपनी तरफ से लगाकर जो है उनके फैंस जो है वो इस चीज़ को वो करने की हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। रिजवान को इंटरेस्ट है कप्तानी के अंदर, और उनसे कुछ वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात भी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर स्टेप डाउन हो गया था, ये वाली बात हुई थी। और कप्तान जो है वो कौन होगा इस बारे में जो है वो चेयरमैन PCB ने जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब ने वाली बात की थी कि मैं कौन होता हूँ कप्तानी का फैसला करने वाला, तो भाई आप ही होते हैं।
इसके अंदर जो पीसीबी का आइन है, जो रूल्स हैं, जो एसओपीज बनी हुई हैं, अगर मोहसिन नकवी साहब ने उन एसओपीज को नहीं पढ़ा है तो वो मीडिया के अंदर आकर ये वाली बात क्यों कहते हैं कि मैंने एसओपी नहीं पढ़ी हुई। एक तरह से अगर आप ये वाली बात कह रहे हैं कि मैं कौन होता हूं कप्तानी का फैसला करने वाला, तो आप अपने ही एसओपी को, अपने ही आइन को झुटलाते हुए नजर आते हैं, जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि चेयरमैन पीसीबी जो है वो कप्तान का फैसला करेगा और उसके लिए चेयरमैन पीसीबी के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई जो है वो दबाव नहीं होगा। तो आके मीडिया के ऊपर ये वाली बात कर देना कि मैं कौन होता हूं, इंतहाई जहालत वाली बातें हैं। अपने रूल्स नहीं पता, जिस सीट के ऊपर आप बैठे हुए हो, 5-5 सीटें जब आप पूरे पाकिस्तान के तमाम तर ओहदे संभाल कर बैठोगे तो घंटा आपका दिमाग लगेगा एक चीज के ऊपर, आपका दिमाग पता नहीं 50 चीजों के अंदर पहले ही लगा हुआ है, एक और चीज आपको पकड़ा दी। इससे ये तासुर मिला है कि हुकूमत जो है वो किसी भी तरह जो है वो संजीदा नहीं है। जहालत का मुजाहरा जैसे माजी के अंदर होता हुआ आ रहा था क्रिकेट के साथ, इसी तरह अब भी होता हुआ आ रहा है। और क्रिकेट जो है वो एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि अब मेरे मुंह से रोजे के अंदर कोई उल्टी सीधी मिसाल ना निकल आए, इसलिए मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि मैं जज्बाती हो जाता हूं तो फिर मेरे मुंह से ऐसी अल्फाज निकल आते हैं जो शायद रोजे के शान निशान ना हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तरह की जहालत पहले भी करता हुआ आ रहा है। अभी भी चेयरमैन पीसीबी ने डिसाइड किया हुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होगा। ये रज़ाक, वहाब रियाज, इन लोगों की कोई औकात नहीं है। चेयरमैन पीसीबी ने सिर्फ इन लोगों को दिखाने के लिए, गंदा जब पीसीबी होगा तो ये लोग जो है वो कीचड़ खाएंगे, और जब अच्छा होगा तब चेयरमैन पीसीबी खुद सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जैसे अभी सामने आते हैं, और सारा हलवा वो खुद खाएंगे। और जितना कीचड़ होगा वो इन लोगों के लिए रखा हुआ है, जो 7 बंदों की टीम इन्होंने बना के रखी हुई है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही इन्होंने बहुत बड़ा कोई तीर मारा है। बस यही चीज़ हुई है कि इन्होंने सारे इख्तियारात जो हैं वो अपने पास रखते हुए एक डमी टीम बना दी है, किचन कैबिनेट बना दी है, जिसके अंदर सारे मामला जो है वो मोहसिन नकवी एंड कंपनी खुद चलाएगी। और ये वाले खिलाड़ी जो है जैसे कि असद शफीक हुआ, मोहम्मद यूसुफ हुआ, अजहर अली हुआ, अब्दुल रज़ाक हुआ और वहाब रियाज हुआ, ये सारे लोग जो हैं, ये जब टीम हारेगी और इनके ऊपर तनकीद होगी, ये लोग सिर्फ तनकीद सहने के लिए मौजूद होंगे। जैसे ही कोई हलवा आएगा, टीम जीतेगी, कुछ भी होगा, मोहसिन नकवी पर्दे के पीछे से सामने आएंगे और सारा हलवा वो खुद खा जाएंगे। यही फैसला जो शाहीन शाह अफरीदी का है कि इसको कंटिन्यू रखना है, ये फैसला भी मोहसिन नकवी साहब ने खुद किया है। और इसके ऊपर जो है वो ये जितने भी 7 नमूने बैठे हुए हैं, इनमें से कोई भी कोई बात नहीं कर सकता, ना ही इनसे कोई राय मांगी गई है, ना ही इनसे कोई राय मांगी जाएगी। और कप्तानी सिर्फ इनके नाम के जरिए जो है ये जुड़ जाएगा कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी जो है, इसका फैसला इन 7 चीफ सेलेक्टर ने मिलकर किया है और उसके अंदर एक कोच की राय भी शामिल है। इसलिए सब लोग जो है वो खुशी खुशी घर चले जाएंगे और मामला जो है वो ऐसे ही चलते रहेंगे। एक बहुत बड़ा जो है जहालत का नमूना जो है पहले भी चलता हुआ आ रहा था, अब भी चलता हुआ आ रहा है और मुस्तकबिल में भी मुझे लगता है कि चलता हुआ आएगा, क्योंकि पीसीबी जो है वो उसको सही करने की कोई राह नहीं बनती हुई नजर आ रही, उसको मुसलसल ख़राब किया जा रहा है। और यही चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है वो जिस तरह ख़राब हो रही है और पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रही है, दोबारा आप यही चीज़ देखते हुए नजर आएंगे। वीडियो आपने देखी है, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा खिलाड़ी जिसको कप्तान होना चाहिए था और आप जिसको कप्तान देखना चाहते थे, उसकी वजूहात क्या हैं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।